आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी में आने वाली एक हरकत, एक अलामत हमज़ा के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। हमज़ा वो हरकत है, वो अलामत है जो जिस जगह पर दो अलिफ इस्तेमाल हो, एक साथ आ जाएं, तो वहाँ पर हमज़ा इस्तेमाल होता है, अलिफ इस्तेमाल नहीं होता। दो अलिफ अगर एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर वो हरकत हमज़ा की बन जाती है। जैसे आओ, आए, आई, आइए। इस तरह की जहाँ भी दो अलिफ इस्तेमाल होंगे वहाँ पर हमज़ा बन जाएगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमज़ा की शक्ल किस तरह की होती है। आइए बताते हैं। ये हमज़ा की शक्ल है। हमज़ा ऐसे होता है, जैसे ऐन होती है उसके ऊपर का हिस्सा ये हमज़ा की शक्ल होती है। आइए अब देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर कुछ हर्फ मिला कर के लफ्ज़ बनाए गए हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो अलिफ शामिल हो गए और ये बन गया अलिफ मद्दबरा और वाव, उस पर छोटी सी अलामत हमज़ा की लगी हुई है। तो आओ, आओ, आओ। दूसरी है बनाओ, बनाओ, बनाओ। बेनून अलिफ और वाव, उस पर हमज़ा लगा हुआ है, बनाओ। फिर उसके बाद पाओ, किसी चीज़ को पाना, पाओ। और उसके बाद जाओ, जाओ। फिर ये सुनाओ, सीन नून अलीफ वाव और फिर उस पर हमज़ा, वाव पे हमज़ा लगा हुआ है। आपने देखा तो इसकी आवाज़ क्या बदल गई, सुनाओ। जहाँ जिस तरह का हर्फ होगा उस तरीक़े से इसकी आवाज़ में तब्दीली वाक़ होगी। आइए अब देखिए, यहाँ पर भी हमज़ा लगा हुआ है, ये पढ़ा जा रहा है आई। क्या पढ़ा जा रहा है, आई। फिर ये बनाई। अब देखिएगा इसके अंदर ते पे अलिफ और ये और उस पर हमज़ा लगा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे तिपाई। ये आ गया हमारे सामने पिसाई। क्या हुआ, तिपाई के बाद पिसाई। उसके बाद हम देखते हैं चार लिखा हुआ है, फिर उसके आगे पाई और लिखा हुआ है, ये चार और ये पाई। तो हमने क्या देखा कि जहाँ भी दो अलिफ इस्तेमाल होंगे वहाँ पर ये हमज़ा की अलामत लगाई जाएगी। चारपाई। अब ये देखिए रज़ाई, रे ज़्वाद अलिफ और ये और उस पर हमज़ा लगा हुआ है, रज़ाई। तो आइए अब और चलते हैं। अब इसके अंदर आवाज़ें बदल रही है। नीचे वाली तीसरी लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। अलिफ मद आ है और फिर उसके बाद ये लिखी हुई है और उस पर हमज़ा लगा हुआ है। तो आए, आए, पाए, जाए, राए और ये है सराए, सीन रे अलिफ ये और उस पर हमज़ा की अलामत, सराए। तो आए, पाए, जाए, राए, सराए। अब ये यहाँ पर तो इसके ए की आवाज़ आई, यहाँ पे ओ की आवाज़ आई है, यहाँ पे ई की आवाज़ आई है। अब यहाँ पे ई और ए दोनों मिलकर के आ रहे हैं। देखिए क्या है, आइए। किसी को हम इज़्ज़त के साथ कहते हैं आइए, तशरीफ़ लाइए, तो ये आइए। फिर ये पाइए। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये फिर हमज़ा फिर ये मिली हुई है, तो दो ए की आवाज़ आ गई इसमें, ई की भी आवाज़ आ रही है और ए की भी आवाज़ आ रही है। पाइए, जाइए, सजाइए, सुनाइए। समझ में आ रहा है ना आपके। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ये के ऊपर अलामत नज़र आ रही है, इसको भी हम ई की आवाज़ में ही पढ़ेंगे। ये आ गया नून ये और हमज़ा लिखा हुआ उस पर, नई, कोई नई चीज़ होती है, नई। फिर ये आप देखिएगा इसको किस तरह से लिखा हुआ है। ये हमारे एक शहर का नाम है, एक स्टेट का नाम है चेन्नई, चेन्नई। चे है, नून है, उस पर तजदीद है, तो क्योंकि नून जो है ने की आवाज़ देता है और उस पर तजदीद लगी हुई है, तो वो दो मरतबा बोला जाएगा और फिर उसके बाद ये और हमज़ा, तो चेन्नई, 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 चेन्नई।
अब यह दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में होने वाला एक वाक़े मुल्क में जो है एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, यह है दुबई। दुबई दाल पे पेश की अलामत है, लेकिन वो सुनाई देगी, आपको पढ़ने में आएगी, दिखाई नहीं देगी। तो ये दुबई, ये रसोई, सोई। अब आगे चलिए, कहीं कहीं ई की आवाज़ भी ये देता है। अब ये लिखा हुआ है, देखिए रे, ये हमज़ा उस पर है, रई हो गया, और सीन मिला हुआ है, रईस हो गया। ये क्या हो गया? उसके बाद आगे चलिए, 22, बड़ी ई की आवाज़ भी ये देता है, 22, 23 और ये 27। देखिएगा, आपने देखा कि किस तरह से हमज़ा अपनी शक्लें और अपनी आवाज़ों को तब्दील करता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ मश्क करते हैं। देखिए, अब हमने, हमारा रोज़ाना का तरीक़ा, हमारा हमेशा का तरीक़ा ये है कि पहले हम लफ्ज़ बनाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे जुमलों में तब्दील करके हम उन लफ्ज़ों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं और उसको पढ़ने की मश्क करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आओ आओ तस्वीर बनाओ। आओ आओ तस्वीर बनाओ, यानी पिक्चर बनाने के लिए ये हमें कह रहा है ये जुमला। आइए, आई आई, आई आई बारिश आई, आई आई बारिश आई। और फिर नीचे देखिए, बच्ची आई, बच्चे आए। ये देखिए, बच्ची, इस पे तशदीद की अलामत नहीं है, लेकिन ये कभी कभी हमें अपने आप अंदाज़ा लगा करके भी पढ़ना पड़ता है। कहीं अलामत नहीं लगी होती है तो उसे भी हमें उसी तरीक़े से पढ़ना है जो सेंटेंस की मांग, मतालबा या डिमांड है, उस तरह से। बच्ची, इस पे तशदीद लगा देते हैं हम, बच्ची आई और बच्चे आए। तो ये हमज़ा के बनने वाले जुमले हमने पढ़े। पहला था आओ आओ तस्वीर बनाओ, दूसरा था आई आई बारिश आई, तीसरा था बच्ची आए, आई बच्चे आए। आइए, ये हमने जुमले पढ़ लिए। उसके बाद अब हम कुछ और मश्क करते हैं। देखिए, अब उसके बाद फिर हम जुमले बना रहे हैं, जुमले पढ़ रहे हैं। आइए देखिए, आइए, ये भी पढ़ा था हमने। ई और ए की आवाज़ भी इसके अंदर शामिल हो गई। ये भी, पहले वाली छोटी ये भी शामिल हो रही है और बड़ी ये भी शामिल हो रही है, और उस पर हमज़े की अलामत है। आइए जनाब, किसी को हम कहते हैं ना, जब कोई हमारे यहाँ घर पे तशरीफ़ लाता है तो हम उसे कहते हैं आइए जनाब, आइए आइए। और आइए चाय पीजिए, पीजिए, इस पे हमज़ा नहीं है, पीजिए पे। आइए चाय, चाय पे ए की आवाज़ आ रही है और हमज़ा लगा हुआ है। हम ये से नहीं बना सकते, इस पे हमज़ा की अलामत ज़रूर आएगी। आइए चाय पीजिए। फिर सेहत और सफाई, सेहत और सफाई, ई की आवाज़ में हमज़ा इस्तेमाल हो रहा है। बाज़ार से नई टाई ख़रीदी, बाज़ार से नई टाई ख़रीदी। अब इसके अंदर टाई में जो है हमज़ा की अलामत है और नई में भी हमज़ा की अलामत शामिल है। आइए, चारपाई बनवाई। देखिए, चारपाई जो है इस्तेमाल होती है, हम उस पर सोते हैं, वो चारपाई, चारपाए जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं बनवाई। तो इस तरह से हमने ये जुमले पढ़े और इनकी मश्क की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके मश्की सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, हमज़ा की अलामत के साथ लफ्ज़ों को पढ़ा है, उन्हीं में से कुछ लफ्ज़ आपके सामने हैं, उनको ही हमें लिखना है। तैयार हैं आप लोग? मश्क की कॉपी निकाल लीजिए अपनी। पहले मुझे देखिए कि मैं किस तरह से लफ्ज़ को बना रहा हूँ, उसके बाद आप लोग उसकी साथ साथ मश्क करते जाइए। सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे सामने, सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। तो हम इसको लिखने की मश्क करते हैं।
पहले हमने सीन बनाया और फिर नून बना दिया और फिर अलीफ, सुनाओ, फिर ये हम वाव लिखा और हमज़ा बना दिया। हमज़ा जो है दो तरीक़े से बनता है, एक तो यूँ बना लेते हैं और एक यूँ भी बनता है, छोटी सी अलामत भी होती है उसकी। सुनाओ, मैंने इस पर पेश की अलामत भी लगा दी है। सुनाओ, सुनाओ। हम इसे कशिश के साथ भी बना सकते हैं। सुनाओ, सुनाओ। तो पहला हर्फ हमने जो वाव के साथ हमज़ा लगा हुआ था वो लफ्ज़ हमने लिख लिया, सुनाओ। आगे चलिए, आगे आ रहा है लफ्ज़ हमारे पास तिपाई, जिसके अंदर 3 पाए होते हैं। तिपाई, आइए लिखते हैं ते और पे अलीफ, ये बनाया और उस पर हमज़ा लगा दिया, तिपाई। फिर लिखते हैं तिपाई। मैंने आपको कहा है कि नुक्ते 2 तरीक़े से लगते हैं, अलग अलग करके भी लगते हैं और साथ में मिलके 2 नुक्ते और फिर उस पर एक नुक्ता लगा दिया जाता है। तिपाई, ये मैं कशिश के साथ बना रहा हूँ, तिपाई। फिर तिपाई लिखते हैं, सॉरी, तिपाई, ते, पे, अलीफ और ये और हमज़ा, तिपाई। तो हमने सुनाओ और तिपाई लिखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आया है हमारे पास सजाइए। सजाइए, ई और ए की आवाज़ भी इसमें हमें सुनाई दे रही है। आइए, सजाइए, सीन, जीम, अलीफ, ये और हमज़ा और ये के नुक्ते, सजाइए, सजाइए, सजाइए। फिर सजाइए लिखते हैं, सीन, जीम, अलीफ और ये और हमज़ा, सजाइए, सजाइए, सजाइए। फिर आइए लिखते हैं सजाइए। साथ साथ मश्क करने की कोशिश करते जाइए, आपको अच्छे से बनाना आ जाएगा। सीन, जीन, अलीफ और सजाइए। तो आज हम मश्क कर रहे हैं हमज़ा के बनने वाले हर्फ, जो उस पर अलामत लगती है हमज़ा की, उन लफ्ज़ों की मश्क कर रहे हैं। अब आइए हम लिखते हैं चेन्नई, चे, नून, ये, चेन्नई। फिर लिखते हैं चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। फिर चेन्नई लिखते हैं, चेन्नई और ये चेन्नई। हमने चेन्नई लिख लिया। अब हमारे सामने नीचे जो लफ्ज़ आ रहा है वो लिखा हुआ है बेअलिफ बा, हमज़ा, ये और सीन एक साथ मिलकर के इसको पढ़ा जाएगा 22। ये हमारे गिनती जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर काम आने वाला हर्फ जो हमज़ा है उससे बनने वाला लफ्ज़ है 22। बेअलिफ बा और ये हमज़ा, 22, ये 22, 22। फिर चलिए 22 लिखते हैं, ये 22। आइए फिर मिलाते हैं, बा, ई और ये सीन, 22। आइए कुछ और लफ्ज़ लिखते हैं। देखिए, हमने अभी मश्क की थी लफ्ज़ों को बनाने की। अब दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया जिसमें हिदायत मिल रही है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर हमज़ा लगवाइए और उन्हें सामने लिखिए। अब इनमें हमज़ा लगा हुआ नहीं है तो हमें हमज़ा लगाना है
और उनको लफ्ज़ों को दोबारा भी लिखना है। आइए, सबसे पहला लफ्ज़ हमने मश्क की थी, ये लिखा है आओ, तो इस पे हमको हमज़ा लगाना है। तो सबसे पहले हमज़ा काय पे लगेगा? वाव पे हमज़ा लगा दिया और फिर हम इसको लिखते हैं, अलिफ मद्द आ, वाव और हमज़ा, आओ। अब दूसरा जो हमारे सामने लफ्ज़ आया है वो लिखा है बे, उस पे पेश की अलामत है, फिर नून अलीफ है, बुना और ई की आवाज़ आ रही है लेकिन हमज़ा लगा हुआ नहीं है, तो हमज़ा लगाते हैं, बुनाई। आइए लिखते हैं, बे नून अलीफ हमज़ा, अब आएगा ये पेश लगाया और ये बुनाई। अब आइए, हमने लिखा है नीचे सीन नून अलीफ सुना और ये लिखा है लेकिन उस पर हमज़ा नहीं है, तो हमज़ा लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा सुनाए। आइए हमज़ा लिखते हैं पहले, फिर इसको हम लिखते हैं सीन नून अलीफ ये और फिर हमज़ा, सुनाए। अब आपके नीचे जो शब्द जिसे हम लफ्ज़ कहते हैं वो आ रहा है रसोई, इसमें भी हमज़ा नहीं है, हमज़ा लगाते हैं पहले, फिर इसको लिखते हैं रे सीन वाव ये और हमज़ा, रसोई। अब उसके बाद आखिरी लफ्ज़ हमारे इस स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो है दुबई, उसमें हमज़ा लगाना है। सबसे पहले तो हम हमज़ा लगाते हैं। आइए अब लिखते हैं दुबई, ये हमने दुबई लिखा, तो ये आओ, ये बुनाई, ये सुनाए, ये रसोई और ये दुबई हमने लिख लिया। आइए जवाबात की तरफ चलते हैं इसके। देखिए, हमने लिखा था आओ, फिर बुनाई, अगर हम इस पे पेश की अलामत नहीं लगाते हैं तो ये बनाई पढ़ा जा सकता है, लेकिन जब जुमला जिस तरह का होगा वहाँ पर हमें इसे उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सुनाए, रसोई और ये दुबई। आइए आगे चलते हैं और कुछ सवाल करते हैं। देखिए, अब आपके सामने दूसरा सवाल जो हमारे आया है, ये नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए, इनमें जो हमज़ा इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ बनाना है उनके नाम लिखने हैं। तो आपको नज़र आ रही हैं 4 तस्वीरें। 4 तस्वीरों में आपको सबसे पहली तस्वीर किस चीज़ की है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी। पहली तस्वीर हमारे सामने जो है वो एक हमारे लिबास में हम खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़्यादातर पहनी जाती है, गले में बांधी जाती है। हाँ बिल्कुल सही, टाई। तो टाई को हमें लिखना है, यहाँ लिखते हैं टे अलीफ और ये और हमज़ा, टाई। अच्छा, अब ये जो आपको दूसरी तस्वीर ये वाली नज़र आ रही है, इसके अंदर हमें 3 पाए ख़ास तौर से नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। वो पीछे वाला वो छुपा हुआ है, साफ नज़र नहीं आ रहा, तो इसे हम तिपाई के तौर पर पढ़ना है। तो तिपाई लिखते हैं हम, ते पे अलीफ और ये और हमज़ा, तिपाई। अब ये देखिएगा, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तीसरी तस्वीर जी क्या है, ये पलंग है, लेकिन इसे हम चारपाई बोलते हैं। इसे हम जो देसी ज़बान जो हमारी है उसे खाट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमज़ा की अलामत वाले लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो ये चारपाई है। तो इसे चारपाई लिखते हैं हम, यहाँ नीचे लिखते हैं 4 पा और ये ई, ये चारपाई हो गई। अब ये जो आपके सामने हिंसे लिखे हुए हैं, ये कितने हैं ये तो आप जानते ही हैं, ये 27 लिखा हुआ है, तो 27 हमें लिखना है। आइए लिखते हैं, सीन ते अलीफ ये और हमज़ा, ये 27 लिख दिया हमने। तो ये टाई हो गया, ये तिपाई हो गया, ये चारपाई है और ये 27 हमने लिख दिया। आइए जवाबात की तरफ चलते हैं। देखिए, टाई, इसको हमने तोय लगाना स्क्रीन पर रह गया, तो हम इसे दोबारा फिर लिखते हैं, टाई। ये तिपाई है ही, ये चारपाई और ये 27, ये हमारे जवाब सही हो गए। आइए चलते हैं आगे। देखिए, तीसरा
जो सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर मिला है हमें, उसमें लिखा है खाली जगहों को सबक की मदद से पुर कराइए। हमने जो सबक में पढ़ा है उन्हीं जुमलों में से ये कुछ खाली जगह हमारे सामने आई हैं, इन्हें पढ़ना है। हमने पढ़ा था बच्ची, फिर बच्चे, पहला जो सेंटेंस है उसमें आगे जो खाली जगह है उसमें क्या भरना है। दूसरा है खाली जगह तस्वीर, है ना। और फिर उसके बाद जनाब लिखा हुआ है, और फिर बाज़ार से नई ये ख़रीदी लिखा हुआ है, सेहत और लिखा हुआ है। अब इसको हमें भरना है। आप गौर से पढ़ा है, आपने समझे हैं, हाँ आपने अंदाज़ा लगाया। बच्ची आई, आई लिख दें, ठीक है, आई, आई। और बच्चे आए, ये आए, बच्ची आई, बच्चे आए। अब हम देख रहे हैं दूसरा जुमला, उसमें शुरू में 2 जगह खाली हैं, फिर तस्वीर लिखा है और उसके बाद नीचे खाली जगह है उसके आगे। तो आइए चलें लिखें, क्या क्या जुमला बना था, हमने पढ़ा भी था, याद करिए, कुछ थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए। हाँ, ये लिखा है आओ आओ तस्वीर, आपको याद आ गया, आओ आओ तस्वीर बनाओ, बे नून अलीफ वाव और ये हमज़ा की अलामत, आओ आओ तस्वीर बनाओ। अब नीचे हमने एक जुमला पढ़ा था, क्या है ये, जनाब। तो क्या कहा था, इसमें क्या मुखातिब हुए थे हम, किस तरह से बात की थी, हाँ आइए जनाब। तो आइए लिखना है यहाँ पर, आइए, अली मदा, ये हमज़ा और ये के नुक्ते, आइए जनाब। अब देखिए चौथा जुमला जो है उसमें खाली जगह है, उसमें हमें क्या भरना है, गौर कीजिए, बाज़ार से नई ख़रीदी। क्या ख़रीदी थी, क्या बताया था, हाँ ये है टाई, बाज़ार से नई टाई, टे अलिफ टा और ये और हमज़ा, बाज़ार से नई टाई ख़रीदी। देखिएगा अभी तक तो हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जवाबात सही हो, जवाबात देखेंगे। आइए 5वां जुमला है, उसके अंदर सेहत और लिखा हुआ है। अब सेहत किस तरह से सही रहती है, हाँ जब सफाई का ख्याल रखा जाता है तो सेहत और सफाई, स्वाद फे अलीफ और ये हमज़ा, सफाई, सेहत और सफाई। तो आइए जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं इसके। देखिए बच्ची आई, बच्चे आए, सही हो गया। आओ आओ तस्वीर बनाओ, ये भी सही। आइए जनाब, बाज़ार से नई टाई ख़रीदी, ये वाला भी सही है। और सेहत और सफाई, तो ये जवाबात हमारे सही हो गए। आगे कुछ और मशक करते हैं, चलिए। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखवाइए। अब देखिए इसमें एक मिसाल दी हुई है, पहले जो पीले कलर में हमारे सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मिसाल जिसे आप एग्ज़ाम्पल, उदाहरण कहते हैं, ये मिसाल है। ये आओ लिखा हुआ है तो इसको बदल दिया है, वाव की जगह इन्होंने ये और हमज़ा की अलामत को इस्तेमाल किया, आओ को आइए कर दिया है। तो अब ये देखिए बनाओ लिखा है तो इसको कैसे बदलेंगे, बनाओ, हाँ बनाइए, तो बनाइए लिखते हैं, बे नून अलीफ ये और हमज़ा और ये की अलामत के नुक्ते नीचे लिख दिए, बनाइए। फिर लिखा है जाओ, ये जाओ लिखा है, इसको बनाना है, जुमला तो नहीं बनाना लेकिन इसको लफ्ज़ को बदल करके लिखना है, जाइए, जीम अलीफ जा, वाव की जगह ये और हमज़ा लिखना है, जाइए। अब उसके बाद हमारे सामने सुनाओ लिखा है तो इसको भी यही से बदल देना है, सीन नून ये और हमज़ा, सुनाइए। और फिर उसके बाद है पाओ तो ये पाइए हो जाएगा, पे अलीफ पाइए। फिर बताओ तो बताइए हो जाएगा। बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बताइए। देखिए तो ये आइए, ये बनाइए, ये जाइए, ये सुनाइए, ये पाइए और ये बताइए। आइए जवाबात देख लेते हैं हम इसके एक मरतबा। देखिए बनाइए, जाइए, सुनाइए, पाइए और बताइए।
हमने आज जो है आज आपके सबक को जिसमें हमज़ा की अलामत के बारे में बताया था उसको मुकम्मल कर लिया। आइए आपसे इजाज़त ली जाए और अगले वीडियो तक आपसे आदाब करते हैं। आदाब।